विद्या विहार पश्चिम रेलवे स्टेशन परिसर होगा भीड़ भाड़ से मुक्त। मनचलों और नशा कर वाहनों को चलाने वालों के चलते स्थानिक रहवासी और मुसाफिरों का चलना हो गया दुश्वार। पर अब घाट के ऊपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन की बनी है पैनी नज़र। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख के चलते न होगा भीड़ भाड़ और नहीं बचेंगे नशाखोर। रिक्शा चालक मालक से नहीं है कोई बैर, पर कानून का उल्लंघन करने वालों की नहीं होगी खैर। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen 10 न्यूज़। मुंबई विद्या विहार पश्चिम रेलवे स्टेशन के परिसर में ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली ब्रिज के काम के चलते गलत तरीके से ऑटो रिक्शा परिसर में लगाने के कारण राह चलते मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नशे की हालत में भी गाड़ियां चलाते हैं। आए दिन हो रही यात्रियों की तकलीफ को देखते हुए घाट को ऊपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने इसे गंभीरता से लेकर इस पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं ऑटो रिक्शा चालक मालक को एक मीटिंग के जरिए विश्वास में लेकर उन्हें परिसर के कुछ ही फासलों में वाहनों को लगाने की बात कही है, जिसके चलते अब परिसर में अफरा तफरी और भीड़ भाड़ कम होगी। विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर अवैध तरीके से परिसर में हॉकर्स का जमावड़ा भी देखा गया, जिसमें घाट के ऊपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की। शायद अब बदलेगा विद्या विहार रेलवे परिसर, नहीं होगी यात्रियों को चलने में मुश्किल, नहीं होगी परिसरों में मनचलों का अड्डा, नहीं बचेंगे वाहन चलाने वाले नशाखोर, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके एडमिन घाट के ऊपर चिराग नगर के पुलिस अधिकारी होंगे। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी अब घाट के ऊपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन की पहली नज़र। घाट के ऊपर चिराग नगर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, आज तमाम विद्या विहार के ऑटो रिक्शा चालक एक उम्मीद के साथ आपके पास आए हुए हैं और कहीं ना कहीं विद्या विहार में बढ़ती जो गर्दी है, लोगों को जो तकलीफ होती है वहाँ से आवाजाही के लिए बहुत त्रास चल रहा है ऑटो रिक्शा के कारण, जिसको लेकर मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आज रिक्शा चालक भी जो है अपनी समस्याओं को और व्यथाओं को अपने पास ला के रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं जो यहाँ जो सब रिक्शा वाले भाई लोग आए, रिक्शा चालक लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम उन्होंने बुलाने के बाद शॉर्ट मैसेज के बाद सब लोग यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। पर्टिकुलरली विद्या विहार रेलवे स्टेशन के बाजू में ब्रिज का काम चल रहा है, उसके वजह से जगह कम है और वहाँ रिक्शा की बहुत समस्या है, वाहतुक की समस्या है, वहाँ लोगों को चलने के लिए समस्या होती है। इसके लिए वहाँ के विद्या विहार एसोसिएशन उन्होंने कल हमारे पास कंप्लेंट किया था, तो इसके लिए यहाँ बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए आज मीटिंग बुलाई है। तो वहाँ से जो फिनिक्स मॉल है, नारायण नगर है, दुर्गा होटल, सुंदरबाग, यहाँ से, उसके अलावा कोहिनूर होटल और कोहिनूर मॉल के वहाँ से शहर रिक्शा आती है वहाँ से, तो यहाँ से रिक्शा स्टैंड शिफ्टिंग करने के बारे में हमने सुझाव रखा है और बाकी सभी रिक्शा चालक जो है और मालक उन्होंने सहकार्य करने का, सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो निश्चित तौर पे बदलाव आ जाएगा, लोगों को ट्रैफिक की समस्या नहीं हो जाएंगी, हम विश्वास देते हैं। सर, कुछ असामाजिक तत्व के जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, यहाँ में सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि वहाँ पर रिक्शा में गाली गलौज होता है, कुछ लोग जो है दारू और कुछ नशे की हालत में भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इसको लेकर जो रिक्शा चालक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसे संपर्क कर सके पूरी तरीके से? बिल्कुल सही। उसके लिए आज हम जो विद्या विहार रेलवे स्टेशन के जो सभी रिक्शा चालक है और मालक है, उसका एक हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे और उनकी जो भी कंप्लेंट है वो हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उसके ऊपर हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। और आज से वहाँ भी हमारा पेट्रोलिंग रहेगी, हमारे पीक आवर्स में बीट मार्शल वहाँ खड़े रहेंगे, उसके साथ में हमारे MSF के जवान भी रहेंगे। अगर ऐसा कोई दारू पी के किसी से बर्ताव करता है या अलग गलत बर्ताव करता है या कोई किसी को तकलीफ दे तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य, आप देख रहे हैं Zen 10 न्यूज़ और इस वक्त हम उपस्थित हैं चिराग नगर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर आज तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक जो विद्या विहार की परेशानियों को लेकर आज इस चिराग नगर पुलिस स्टेशन में पहुँचे हुए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे आज तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख जी से मिलने के बाद जो इनको आश्वासन मिला हम वो भी जानना चाहेंगे, और उसी के साथ साथ ये बनने वाली जो ब्रिज है विद्या विहार स्टेशन पे, जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली ब्रिज है, उसको लेकर जो रेल यात्री है उनको चढ़ने में काफ़ी असुविधा होती है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा चालक में जैसे कुछ महिलाएँ भी हैं जो जीविका चलाती हैं अपने इसी रिक्शे के चलते। ऐसे में ही जो लोग हैं हम उनसे कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे। राकेश जी, क्या था ये पूरा मसला जो आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऑटो रिक्शा चालक जो है आज यहाँ पर पहुँचे हैं,
और क्या आश्वासन आपको पुलिस स्टेशन से मिला है? ये कहना है कि यहाँ पर कुछ 2-3 दिन पहले कुछ पार्टी के लोग ऐसे 4-5 पार्टी के लोग मिलके पत्र व्यवहार करके देशमुख साहब से मिलके उन्होंने उनका प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर किया कि वहाँ पर रिक्शा वाले का बहुत दादागिरी चलता है, लाइन लेवल में गाड़ी नहीं रहता है, आगे जाके वो गाड़ी लगाते हैं, सिस्टम से गाड़ी नहीं भरते हैं, तो उनका स्टैंड वहाँ से हटा दो, उनको किधर दूसरे जगह शिफ्टिंग करो, ऐसा कहना उनका था कि उन्होंने पत्र के द्वारा उन्होंने कंप्लेंट दिया था। तो 2-3 दिन से वो कंप्लेंट के द्वारा हम लोग को यहाँ पे अपने बीट इंचार्ज है डाके साहब और शेट्टे साहब, उन्होंने मेरे को कॉल किया। उन्होंने कॉल करके बुला के उन्होंने मेरे से बातचीत की कि तुम्हारे स्टैंड का ऐसे मसला है कि वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रहा है, तो तुम लोग जो कुछ है तुम लोग का एक मीटिंग लिया जाएगा देशमुख साहब से, और उनके साथ में मीटिंग लेके वो प्रॉब्लम को अपन क्लियर करेंगे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका तो कंप्लेंट आया है। देशमुख साहब ने क्या कहा? देशमुख साहब ने आश्वासन दिया है कि वहाँ पे जो अभी भी ब्रिज का काम चल रहा है, वो ब्रिज के काम के वजह से वहाँ के स्थानिक रहवासी लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ के पैसेंजर लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, प्लस कभी कभी गाड़ी स्पीड में आते हैं, उनके किसी के पैर पे चढ़ जाए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक महिला के पैर पे गाड़ी चढ़ी है, तो इसके वजह से वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट गिर रही है। तो इसके कारण देशमुख साहब ने ये कहा है कि हमको कि वहाँ से वो स्टैंड के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पीड ब्रेकर के इधर वो 2 शेयरिंग का स्टैंड बना के हमको देंगे, और पूरी वहाँ से जो पार्किंग की गाड़ी है, धंधे हैं, उनको धंधे वाले को हटा कर वो उनको भी उनकी सोई करके हमारा स्टैंड वहाँ पे डाल के हमको देने का आश्वासन दिया है। कुछ लोग असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो रिक्शा चलाते समय गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग नशे की हालत में भी जो है वहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ से मतलब जो है आप अपनी टीम जो ये जितने ऑटो रिक्शा चालक हैं उनसे आप क्या कहेंगे? कि ऐसे लोगों के मैं तो कहना चाहता हूँ कि देखो, जब तक यूनिटी नहीं बनेगी, जब तक एकता नहीं होगा, तब तक कुछ काम नहीं कर सकते। अगर अपनी यूनिटी नहीं है, सब लोग एक दूसरे के पैर खींचने का काम करोगे तो यूनिटी बनेगी नहीं, और यूनिटी बनेगी नहीं तो ये मसला सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये गड़दुल्ले चरसुल्ले या ऐसे लोग भी गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रशासन से हमारा कहना है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पे कुछ महिलाएं हैं जो जीविका चलाती हैं इसी ऑटो रिक्शा को चलाकर, और खासकर विद्याविहार स्टेशन में चलाती हैं, जो शेयरिंग चलाती हैं, किसी तरीके से अपना जो है जीविका चला रही हैं। इनसे भी जानेंगे। अपना नाम बताइए आप। मेरा निशा अशोक भंडारे। क्या समस्या थी आज विद्याविहार स्टेशन पे? मैं देख रहा हूँ कि वो तो सब रिक्शा वाले तो अंदर ही चले जाते, तो ट्रैफिक तो बहुत ही होती है। जब अंदर जाते हैं तो आप लोग कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, क्यों ऐसा होता है? कोई नहीं लेता है ना एक्शन। हम अकेले बोल के तो कुछ डर लगता है आपको? डर क्यों नहीं लगेगा, डर नहीं लगता है हम लोग को। तो फिर आप बोल रहे लेकिन महिला के ऊपर ही उंगली उठाते हैं ना कि महिला ही करती है, आगे जाती है करके। लेकिन सब जेंट्स अगर आगे जाएंगे तो महिला को एक तो जाना ही है अंदर। अभी भी ऐसा है कि हालत, लाइन में अगर महिला चल रही है तो दूसरे पहचान वाला होएगा तो वो बीच में घुस के चला जाता है। वो सब नहीं होना चाहिए। अगर चलना है तो सही से लाइन से चलो। आज यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ पे आने के बाद आपके आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा है, और अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए वो लोग के ऊपर। तो आगे के लिए आप तैयार है जो इस तरीके का काम आगे के करेंगे? लिए तैयार है हम। आप अभी साहब लोग ने बोला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि व्यवस्थित रिक्शा चालकों के लिए व्यवस्थित स्टैंड बनाएंगे, एक साइड से उन लोग को एक एक लाइन लगाएंगे करके। अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ बहुत। लाइन से आएंगे, लाइन से जाएंगे। तो बाकी पीने पाने वालों लोगों का हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें उन लोग उनका देखेंगे। तो मतलब पीने पाने वालों को आप नहीं बोलेंगे, लेकिन नाम तो सबका खराब होता है ना, क्योंकि आप रिक्शा चला। लेकिन उसके लिए कानून है ना, उन लोग कानून से आप बोलेंगे तभी तो कानून कार्रवाई करेंगे। हाँ, लेकिन हम अपने ऊपर जवाबदारी कैसे? हम तो नहीं पीते खाते कुछ नहीं, हम अपने ऊपर कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हम बोले तो हमारे ऊपर ही वो सब इकट्ठा होके अपने को ये सब मगजमारी में नहीं पड़ना है। अपने को 2 रोटी कमाना है अच्छे से। बाकी साहब लोग हैं, कानून व्यवस्था है, वो अपना देखेंगे। जैसा कि साहब ने अभी चर्चा में बताया, चूँकि जगह बहुत कंजेस्टेड हो गया है। 70% जगह पे काम चालू है और 30% जगह हमारे पास है। अब 30% जगह में यात्रियों का आना जाना और वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको भी आना जाना बड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो हो रही है, इस बात का सबको एहसास है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। अभी राकेश जी ने जैसा कहा कि यूनिटी, आप सबको एकता की ज़रूरत है, और एकता ही जो है आप लोगों को मतलब जो है एक हिम्मत देती है, और हिम्मत जो है आपको कानून के दरवाजे पर लाकर खड़ा करती है कहीं ना कहीं। पर जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो आगे जाके गाड़ियाँ भरती है, जैसा अभी बहन जी ने बताया हमको कि आगे जाकर गाड़ियाँ भरती हैं और आप लोग लाइन में खड़े रहते हैं, आप लोगों को नंबर नहीं मिल पाता है। वहाँ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बीवी इंतज़ार कर रही हैं, फिर 2 पैसा पति लेके आएगा तो मैं कुछ बनाऊँगा, उसके बाद जो है सारी समस्याओं का
धन्यवाद। पर ये जो असामाजिक तत्व के लोग जो है दादागिरी जो करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस के द्वारा आपको क्या मदद मिल रही है? इनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी सभी लोगों का मोबाइल नंबर लिया गया है और माननीय पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और जिनकी जो समस्या है किसी एक व्यक्ति के नाम पे आएगा, एक व्यक्ति कंप्लेन करने आएगा तो उसका नाम आता है, उसको लोग परेशान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप में है और किसने डाला किसने नहीं डाला, इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। जो चरसुल्ले गर्दुल्ले और जो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, एक फ़ोटो क्लिक करना, उठा करके सेंड कर देना 200-300 आदमी के साथ में, ये सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगा और समस्या का समाधान यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान यही है। तो जैसे कि आपने देखा, आज ऑटो रिक्शा चालक जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने जो अपनी एक व्यथा रखी है, और ख़ासकर आज इस चिराग नगर पुलिस चौकी में पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर इन लोगों को जो आश्वासन बलवंत देशमुख जी से मिला, जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस विद्याविहार स्टेशन का जो चरित्र है वो अच्छा होगा, एक छवि जो है अच्छी दिखेगी। और इसके बाद जो है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन पर भी पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजहंस मौर्य, ZEN10 न्यूज़ से।